हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जानी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एचपी फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित ये हमारी क्लास 11th रहेगी। अगर इससे पहले की 10 क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एचपी फॉरेस्ट गार्ड के नाम से होगी, वहाँ पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। और हम इससे पहले 10 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके एग्ज़ाम में आने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। ये वीडियो उन सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगी जिनमें साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों, जो आइकोनोग्राफी होती है इस शाखा के अंतर्गत मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। जो मूर्तियां एवं प्रतिमाओं का जो अध्ययन होता है, जो स्टैच्यू वगैरह होती हैं, उनका अध्ययन आइकोनोग्राफी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, जल में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो दोस्तों, जल में प्रकाश का वेग 2,25,000 मिलीमीटर पर सेकंड होता है। अगला प्रश्न है, एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है? तो दोस्तों, पारसेक जो है वो दूरी का मात्रक है और जो एक पारसेक होता है वो 3 × 09 × 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। और जो दोस्तों जो पारसेक है इसका जो पूरा नाम है वो है पैरालैक्टिक सेकंड। अगला जो प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जागृह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो दोस्तों, जो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम है वो सी बेंडा ने दिया था। और जो माइटोकॉन्ड्रिया था, इस जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी जो खोज थी वो अल्टमैन ने की थी और नामकरण बेंडा ने किया था। अगला जो प्रश्न है, बेजेक्टोमी तथा ट्यूबेक्टोमी क्या है? तो दोस्तों, ये जो बेजेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी है ये नसबंदी के नाम है लेडीज़ और पुरुषों के। तो बेजेक्टोमी जो होती है वो पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है और जो ट्यूबेक्टोमी होती है वो महिलाओं की नसबंदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं क्यों? क्योंकि दोस्तों प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जो साबुनी घोल होता है उसके बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण। विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है? तो दोस्तों, जो विटामिन ए का संग्रह होता है वो लीवर में होता है, यकृत में। अगला जो प्रश्न है, यदि हवा में ऑक्सीजन की सामान्य मात्रा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी हो तो मनुष्य का दाम घुटने लगता है क्योंकि? दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड अधिक तत्परता से संयोग करता है। अगला जो प्रश्न है, जीवाणु को किन कारणों से एक पादप माना गया है? क्योंकि दोस्तों, जो जीवाणु होते हैं उनमें कोशिका भित्ति जो है वो उपस्थित होती है, इसलिए उन्हें एक पादप माना गया है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह वैज्ञानिक कौन था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों, कार्ल वॉन फ्रिश को मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने के कारण नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कार्ल वॉन फ्रिश को। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से सूखा रोग हो जाता है? तो दोस्तों, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है और विटामिन डी की कमी से गोइटर रोग भी हो जाता है। अगला प्रश्न है, खसरा रोग किससे फैलता है? तो दोस्तों, जो खसरा रोग है वो वायरस से फैलता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज बेंटिंग और बेस्ट ने की थी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? दोस्तों, जो हाइड्रोपोनिक्स है ये बिना मिट्टी पानी की खेती से संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स जो है वो बिना मिट्टी पानी की खेती से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कॉड लिवर ऑयल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत है? दोस्तों, विटामिन और ए डी का जो कॉड लिवर ऑयल होता है वो विटामिन ए और डी का प्रचुर स्रोत है। अगला जो प्रश्न है, किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो दोस्तों, 40 डिग्री सेल्सियस पर जो एंजाइम होते हैं वो सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। एंजाइम जो होते हैं दोस्तों वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अगला जो प्रश्न है, जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में है तो परस्पर तापीय संतुलन में होती हैं, यह नियम कहलाता है। दोस्तों, ये जो है ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। जब कोई दो वस्तुएं तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में होती हैं तो वे परस्पर एक दूसरे के तापीय संतुलन में भी होती हैं। ऊष्मा गतिकी का शून्यांक नियम यानी कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगला प्रश्न है, रमन प्रभाव जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ था का संबंध भौतिक विज्ञान के किस विषय था? दोस्तों, अब आपको पता है जैसे जो साइंस है उसका जो फिजिक्स होती है उसकी भी अलग अलग ब्रांचें हैं, तो वे अल्फा किरणों से संबंधित थे। अगला जो प्रश्न है, पटाखों व बारूद में लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों, पटाखे व बारूद में लाल रंग स्ट्रोंशियम के कारण होता है और हरा रंग बेरियम के कारण होता है।
अगला प्रश्न है जेट इंजन की कार्यप्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित होती है? तो दोस्तों जेट इंजन की कार्यप्रणाली संवेग संरक्षण के आधार पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों जीन शब्द का प्रतिपादन डब्ल्यू जॉनसन ने किया था। दोस्तों अगला प्रश्न है कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप किसका बना होता है? दोस्तों जो कंप्यूटर में आईसी चिप यूज़ होता है वो सिलिकॉन का बना होता है। अगला प्रश्न है भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो भारत की दोस्तों सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है और ऐसे सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया को कहा जाता है जो अमेरिका में है। अगला प्रश्न है भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? दोस्तों जो भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था और ये घटना 1984 को घटित हुई थी। अगला जो प्रश्न है कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होगी? तो दोस्तों जो कांच की जो समतल प्लेट होती है प्लेन प्लेट उसकी जो फोकस दूरी होगी वो होगी अनंत यानी कि इनफाइनाइट। अगला जो प्रश्न है यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं उसे नेक्ट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति को नेक्ट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं उसे दूर दृष्टि दोष कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। अगला जो प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? दोस्तों सबसे छोटी जो मांसपेशी होती है वो स्टेपिडियस होती है। अगला जो प्रश्न है पौधे के किस भाग में प्रायः परागकणों का निर्माण होता है? तो दोस्तों जो परागकण का निर्माण होता है वो फूलों में होता है। अगला जो प्रश्न है 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो दोस्तों 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं। अगला जो प्रश्न है एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है और सीएनजी होती है उसका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। अगला जो प्रश्न है लाल नारंगी पीले हरे रंग के प्रकाश के फोटोन में सबसे अधिक ऊर्जा किस रंग में होगी? तो दोस्तों हरे रंग में सबसे अधिक फोटोन ऊर्जा होगी। अगला जो प्रश्न है चिकित्सा विज्ञान का जनक किस जंतु वैज्ञानिक को कहा जाता है? दोस्तों जो फादर ऑफ मेडिसिन है वो हिप्पोक्रेटिस को कहा जाता है। आपको याद रखना है फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेटिस। अगला प्रश्न है अनुवांशिकी के नियम का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? तो दोस्तों अनुवांशिकी जो जेनेरिक्स के जो फादर हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है मैगोलॉजी नहीं यहाँ पे होगा मेमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जो मेमोलॉजी होती है उसमें स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अगला जो प्रश्न है ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? दोस्तों जो ओजोन गैस होती है उसमें सड़ी मछली की गंध आती है और जो ओजोन गैस होती है वो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 18 है और ये एक निष्क्रिय गैसों में आती है। अगला जो प्रश्न है बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से क्या है? तो दोस्तों जो बोरेक्स है वो रासायनिक दृष्टि से सोडियम टेट्राबोरेट है इसका जो रासायनिक नाम है। अगला जो प्रश्न है मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो जो मक्खी का लार्वा होता है दोस्तों उसे मैगेट कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों इनको प्रॉप रूट्स कहा जाता है यानी कि प्रॉप जड़ें जो बरगद के पेड़ से जो लटकी होती हैं। अगला जो प्रश्न है फार्माकोग्नोसी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों जो फार्माकोग्नोसी होती है उसमें औषधीय पौधों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रयोग उपचार वगैरह में लाया जाता है। अगला प्रश्न है कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों जो कैलोमल होता है उसका रासायनिक नाम मर्क्यूरस क्लोराइड होता है मर्क्यूरस क्लोराइड। अगला जो प्रश्न है गैलीलियन दूरदर्शी के अभिदृश्य की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की 2 सेंटीमीटर है सामान्य दृष्टि के लिए दूरदर्शी की लंबाई होगी। दोस्तों ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है इसका आंसर है 98 सेंटीमीटर। अगला जो प्रश्न है तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो दोस्तों आपके नाभिकीय संलयन और नाभिकीय अभिकंडन का नाम सुना होगा। नाभिकीय संलयन में 2 अणु आपस में जुड़ते हैं तारे और ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन है। अगला जो प्रश्न है मैडम क्यूरी ने किस यस्क से रेडियम प्राप्त किया था? दोस्तों जो मैडम क्यूरी थी उन्होंने यहाँ पे चिप लिखा है लेकिन ये गलत लिखा है पिंच ब्लेड इसका सही आंसर होगा। पिंच ब्लेड से मैडम क्यूरी ने रेडियम यस्क प्राप्त किया था। अगला जो प्रश्न है रेडियम प्राप्त किया था जो पिंच ब्लेड होता है। रेशम कीट अपने भोजन के लिए किस पेड़ पौधे की पत्तियों का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों जो रेशम कीट होता है वो शहतूत की पत्तियों का प्रयोग करता है। अगला जो प्रश्न है खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है? तो दोस्तों जो खाद्य तेल होते हैं उनको हाइड्रोनाइजेशन की प्रक्रिया से
वनस्पति घी में बदला जाता है। अगला प्रश्न है, ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है? तो जो ध्रुवण है पोलराइजेशन वो अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है। अगला जो प्रश्न है, धातुओं के विद्युत सुचालक होने का कारण क्या है? तो दोस्तों जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें ज़्यादा संख्या में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी उपस्थिति के कारण। अगला जो प्रश्न है, कौन सी धातु मजबूती में स्टील के बराबर किंतु भार में लगभग उससे आधी होती है? दोस्तों जो टाइटेनियम धातु है वो स्टील से काफ़ी मजबूत होती है, लेकिन उसके जो वेट होता है, उसका जो भार होता है वो स्टील से आधे के बराबर भी नहीं होता है। इसलिए जो हवाई जहाज होते हैं उनमें टाइटेनियम का यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है, पेलेग्रा रोग किस की कमी के से होता है? जो पेलेग्रा रोग होता है दोस्तों वो नियासिन की कमी से होता है। जो नियासिन है इसे विटामिन B5 के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।